हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे इमेज में, सोनम वांगचुक साहब जी को अरेस्ट कर लिया गया है ना। लद्दाख प्रोटेस्ट हो रहे थे तो सरकार ने इनको अरेस्ट किया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए इस न्यूज़ से रिलेटेड। जैसे कि सबसे पहला तो ये पॉइंट है, इन्हें अरेस्ट किस एक्ट के तहत किया गया है। तो इन्हें अरेस्ट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980। 1980 में एनएसए एक्ट आया था। क्या है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में आया था और इसी एक्ट के अंतर्गत सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट किया गया है। ठीक है, अगला देखिए जो इमेज है वो आपको बहुत कुछ बताएगा। सोनम वांगचुक साहब जी को मूव किया गया है कहाँ पे, जोधपुर जेल में। अब उन्हें लेह से पकड़ा गया और उन्हें ट्रांसफ़र कहाँ किया गया है, जोधपुर जेल। और जो पकड़ा गया है ऑब्वियसली एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। तो इसलिए अब हमें देखना होगा कि सिचुएशन आगे और कैसे बढ़ती है, क्योंकि सरकार का देखिए ऐसा कहना है कि इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं, सोनम वांगचुक जी ने कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जिसकी वजह से लोग प्रोवोक हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, खैर चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या हमारे पास है न्यूज़। तो देखिए लद्दाख वायलेंस में 4 डेड 4 पीपल डाइड। सीआरपीएफ के व्हीकल को बर्न किया गया है, बीजेपी के ऑफिस को बर्न किया गया है। तो ये सब थोड़ा जो इश्यूज देखा गया, इस वजह से सरकार को ये टेक लेना पड़ा है दैट दे हैव टू अरेस्ट। मेन जो मुद्दा है वो क्या है, मेन मुद्दा है कि लद्दाख का आखिर डिमांड क्या है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है लद्दाख में। लद्दाख में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, कारण कुछ होगा। तो देखिए उनके डिमांड्स क्या क्या है। सबसे जो देखिए जो पहला डिमांड है वो है कि लद्दाख कह रहा है कि हमें कंप्लीट स्टेटहुड दीजिए। लद्दाख अभी क्या है, यूनियन टेरिटरी यूटी है, लेकिन लद्दाख अब कह रहा है हमें यूटी नहीं, हमें कंप्लीट स्टेटहुड चाहिए। वी वांट टू बी डिक्लेयर्ड एज अ कंप्लीट स्टेट। जैसे बिहार है, जैसे झारखंड है, जैसे एमपी है, जैसे यूपी है, तो वैसे कंप्लीट स्टेट की बात की जा रही है, कंप्लीट स्टेट। ठीक है, अगला क्या है कि 6th शेड्यूल में डालने की बात की जा रही है। ये क्या है मैं थोड़ी देर में ही समझाऊंगा, लेकिन आप इतना समझ के चले, जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, उनका अपना मतलब ट्राइबल एरियाज़ है, नॉट स्पेसिफिकली कि वहाँ पे ट्राइबल लोग ही रहते हैं, बट एक ऐसा एरिया जहाँ का कल्चर उनका अपना हो। तो वैसे एरियाज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के 6ठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल में डाल दिया जाता है और वैसे एरियाज़ को खुद को चलाने के लिए कुछ पावर्स दिए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस पावर्स। मैं अभी आऊँगा उस पर। ठीक है, तो लद्दाख का ये कहना है कि आप हमें 6th शेड्यूल में डाल दीजिए। उससे फ़ायदा ये हुआ कि लद्दाख को क्या मिलेगा, थोड़ा और ऑटोनोमी मिलेगा, खुद को एडमिनिस्टर करने के लिए, खुद को चलाने के लिए थोड़ी और शक्ति मिल जाएगी उन्हें। सिंपल सी बस बात यही है। थर्ड क्या है कि भाई कुछ लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ एडिशनल सीट्स भी दिए जाएं। ये भी डिमांड है कि लोकसभा में और राज्यसभा में लद्दाख को कुछ एक्स्ट्रा और सीट्स प्रोवाइड किए जाएं। क्योंकि होता क्या है कि यदि लोकसभा में आपके मेंबर्स ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उस रिप्रेजेंटेशन से आप अपनी बातों को शायद ज़्यादा स्ट्रांगली रख पाएंगे। तो इस वजह से इनका ऐसा मानना है, इनका ऐसा कहना है कि दे शुड बी गिवन सम एडिशनल लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स, राइट। और ये क्या है, अर्ली रिक्रूटमेंट, मतलब पीसीएस होता है ना, उसका एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे देखिए यहाँ से सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, और जो आम जनता सुन रही है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है लेह एपेक्स बॉडी। इन दोनों ने मिल करके ये पूरे प्रोटेस्ट को जन्म दिया है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ये दोनों इन्वॉल्व थे इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुद्दा देखिए यही है कि भाई ये 6th शेड्यूल की जंग चल रही है, एक तरह से आप कह सकते हैं। और आपको ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पे कि 6th शेड्यूल लद्दाख का भविष्य आखिर क्या है, क्यों अटका हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ये है क्या। देखिए 6ठी अनुसूची भारतीय संविधान की एक अहम अनुसूची है जो पूर्वोत्तर भारत,
नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत के कुछ आदिवासी क्षेत्रों, देखिए इसे पकड़ना है, आदिवासी क्षेत्र, इन्हीं शब्दों को बस पकड़ के आपको समझना है टॉपिक को। यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं जिनको स्वायत्तता प्रदान की जाती है। मैंने बताया ना आपको, ऑटोनोमस, थोड़ा एक्स्ट्रा पावर, ताकि आप खुद को एडमिनिस्टर कर पाए, खुद को आप चला सकें। ठीक है, तो क्यों ऐसा किया जाता है? कुछ स्टेट्स को जो नॉर्थ ईस्ट में है उन्हें हम लोग छठी अनुसूची में क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्हें स्वायत्तता मिलेगी, क्योंकि संस्कृति उनकी अलग है। उनकी संस्कृति और जो नॉर्मल जो स्टेट्स हैं उनकी जो संस्कृति है थोड़ा उस पर फ़र्क है, जिसकी वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि क्लैश हो जाए। इस क्लैश को बचाए रखने के लिए, कि क्लैश ना हो, उन्हें कहा जाता है, इन आदिवासी क्षेत्रों को, कि भाई आप अपने आप को अच्छे तरीके से चलाओ, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स आपको दे दिए जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन एडमिनिस्टर योरसेल्फ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, संसाधनों की रक्षा भी होती है इससे, है ना, जंगल जो रहते हैं उसकी कटाई छटाई बचती है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 4 राज्यों में हमें छठी अनुसूची के क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मिजोरम। यूपीएससी में ये सवाल स्ट्रेट अवे पूछा जाता है और आम जनता को भी पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ यूपीएससी बीपीएससी के लिए ये टॉपिक मैं नहीं बना रहा हूँ, आम जनता भी सुन सकती है, समझ सकती है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मुद्दे की बात बस यही है कि लद्दाख कह रहा है कि हमें छठी अनुसूची में डाल दिया जाए, जैसे इन राज्यों को डाला गया है, ताकि हमें थोड़ी और स्वायत्तता मिल जाए, अपने काम को करने की थोड़ी हमें और आज़ादी मिल जाए। बट सरकार का ये कहना है कि देखिए, लद्दाख जो है उसका आप लोकेशन को भी देखिएगा, उसकी जो लोकेशन है, राइट, उसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक है, बॉर्डर्स पे है, चाइना फैक्टर वहाँ पे है। इस वजह से सरकार कहती है कि आपको छठी अनुसूची देना थोड़ा शायद डिप्लोमेटिकली देखे तो थोड़ा शायद रिस्की, आई मीन इंटरनेशनली देखे तो थोड़ा शायद रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि सरकार भी दे रही है। और अब है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है, जिसके अंतर्गत सोनम वांगचुक साहब जी को अंदर किया गया है अरेस्ट करके। 1980 में ये एक्ट लाया गया था और ये एक्ट किसने लाया है? इंदिरा गांधी जी ने लाया है। ठीक है, यहाँ लिखा गया है कि सरकार जो है, गवर्नमेंट कैन डिटेन एनीवन इट कंसिडर्स अ थ्रेट टू इंडियाज सिक्योरिटी। भारत के सिक्योरिटी के लिए यदि कोई थ्रेट बन के निकलेगा, है ना, तो उसको पकड़ करके एनएसए एक्ट के अंतर्गत अंदर कर दिया जाएगा कि भैया आपसे भारत के सिक्योरिटी को खतरा है। यदि खतरा है तो आपको पकड़ करके जेल के अंदर डाला जाएगा 1980 के नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट के अंतर्गत। अगला पॉइंट और भी है, पुलिस कैन ऑर्डर अरेस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम कितने समय तक आप किसी को एनएसए के अंतर्गत जेल में रख सकते हैं? 12 महीने। लेकिन इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एडवाइजरी कमेटी, आई मीन एडवाइजरी बोर्ड एक होता है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन 12 महीने तक आप मैक्सिमम किसी को एनएसए के अंतर्गत अरेस्ट करके रख सकते हैं, यदि आपको लगता है या यदि सरकार को लगता है कि इंडिया के सिक्योरिटी पे थोड़ा क्या है, थ्रेट है, थ्रेट डर है। ठीक है, हाँ, अब ये देख लीजिए, SECMOL, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, ये एक एनजीओ है। सोनम वांगचुक जी का ये एनजीओ था, इस पे भी लगाम लगाया गया है, सरकार ने इस पे भी थोड़ा नकेल कस दिया है। एक एक्ट होता है FCRA, जिसे हम कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये एक्ट क्या करता है कि यदि कोई एनजीओ है, मान लीजिए, और उस एनजीओ को कहीं से पैसे आ रहे हैं, कहीं से फंड मिल रहा है, उसको कहीं से पैसे मिल रहे हैं, फॉरेन से, फॉरेन विदेश से, तो जो विदेश से जो पैसे जो प्राप्त हो रहे हैं ना उस एनजीओ को, तो ये एक्ट ऐसा कहता है कि यदि फॉरेन से वो पैसा मिला है आपको, तो भाई सतर्क रहिए
क्योंकि यदि उस पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ या यदि उस पैसे का इस्तेमाल देश को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया तो इस एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। एफसीआरए में लिखा गया है कि यदि विदेशों से प्राप्त पैसे जो एनजीओ को मिल रहे हैं, यदि एनजीओ ने उस पैसे का इस्तेमाल भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किया तो उस एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा और अगले 3 साल तक आप फिर से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। आपकी एनजीओ 3 साल तक अब शटडाउन है, बंद है। तो यही देखिए यहाँ पे किया गया है। एफसीआरए एक्ट का इस्तेमाल करके इस एनजीओ को, जो कि सोनम वांगचुक जी का था, इस एनजीओ को इसका जो लाइसेंस है वो ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, देखिए लिखा गया है एमएचए मतलब क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, उसने कैंसिल कर दिया है एफसीआरए लाइसेंस किसका, सोनम वांगचुक सेकमॉल, SECMOL। क्यों? क्योंकि लद्दाख प्रोटेस्ट हो रहे थे। ठीक है, यहाँ देखिए आपको एक्सप्लेन भी किया गया है एफसीआरए क्या है। एफसीआरए का मतलब विदेशी अंशदान, मतलब डोनेशन, है ना, जो मिल रहे हैं आपको, वो भारत में व्यक्तियों या संगठनों द्वारा विदेशी योगदान जो आपको मिल रहे हैं उससे क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये एक्ट उसे क्या करेगा, विनियमित करेगा, जो भी आपको बाहर से कॉन्ट्रीब्यूशंस मिल रहा है अपने एनजीओ के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हो गया है राष्ट्रीय हितों को यदि नुकसान पहुंचाएं, सपोज आपकी कोई एनजीओ है, आपको बाहर से पैसे मिल रहे हैं और यदि आपने राष्ट्र के हित को नुकसान पहुंचाया है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका जो पंजीकरण है देखिए लिखा हुआ होगा, हाँ जी, विदेश करने वाले क्या, हाँ, यहाँ पे आपका क्या है कि पंजीकरण जो है आपका वो कैंसिल किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो ख़त्म किया जाएगा। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक बार यदि आप रजिस्टर करते हैं एफसीआरए से, सपोज आपकी कोई एनजीओ है और आपने किया है पंजीकरण, मतलब आपने रजिस्टर किया है, तो एक बार यदि आप करते हैं रजिस्टर तो 5 साल तक आपका वो रजिस्ट्रेशन वैलिड है। फिर से आपको 5 साल के बाद फिर से अपने आप को रजिस्टर कराना होगा एफसीआरए से। लेकिन 3 साल वाला क्या पॉइंट है, यदि ऐसा पाया गया कि आपने राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाया है तो सर आपकी जो एनजीओ है ना उसका रजिस्ट्रेशन पहले किया जाएगा कैंसिल, और इतना ही नहीं, कैंसिल करने के 3 साल तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं फिर से एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ यदि आपके लाइसेंस को कैंसिल किया गया है, कब तक, 3 साल तक। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, नवीनीकरण किया जाता है और ये सब आप बस पढ़ लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए पूरा न्यूज़ था सोनम वांगचुक जी का। देखना अब हमें होगा कि अब आगे क्या होता है। ठीक है, देखिए व्यू किसका क्या है वो मायने नहीं रखता है, यहाँ पे मायने ये रखता है कि जो बेस्ट है नेशन के लिए वही होना चाहिए, देश के जो सबसे जो बेहतर है वही होना चाहिए। और बाकी देखते हैं जो भी अपडेट्स होगा, आई जस्ट गेट बैक विथ ऑल दी अपडेट्स। सो थैंक यू। द स्वांति क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस तरह की न्यूज़ को हमेशा फॉलो करें, बिकॉज इससे थोड़ा आपका भी डोमेन बढ़ेगा और फ़ायदा तो होगा ही। जब आप 10 लोगों के बीच में बैठेंगे, यू विल हैव समथिंग टू स्पीक एंड यू कैन टेक अ वेरी गुड डेमोक्रेटिक डिसीजन। थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर।